नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे आपके आईटीआई के बाद क्या करें। हमने आईटीआई कर ली, उसके बाद में हमें क्या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए। मैं दो रास्ते बताऊंगा आपको, अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझना है। मान लीजिए आपने किसी भी ट्रेड में आईटीआई कर ली है, उसके बाद में ये माइंड में ये आ रहा कि मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट जॉब में हमें आगे आईटी के बाद में कौन सी डिग्रियां करनी चाहिए और किस डिग्रियों में कितना बेनिफिट है और क्या हमें आगे जॉब उसमें आसानी से मिल सकती है। देखो, आपने आईटी कर ली, उसके बाद में आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहो तो आपकी खुद अपना रेंज और बढ़ाना चाहते हो आईटी के बाद में, तो आपको हाई क्वालिफिकेशन करने के लिए आप या तो डिप्लोमा कर लीजिए या सीआईटीएस कर लीजिए। सर, डिप्लोमा करने के बाद में हमें कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी और सीआईटीएस होता क्या है, उसमें क्या क्या जॉब मिलेगी, तब देखते हैं। यहाँ आपने डिप्लोमा कर लिया तो डिप्लोमा के बेस पर पहले तो अपने इससे विद्युत विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आती थी, अब उसके अंदर इसको मौका कम दिया जा रहा है। अदर भी ए डिप्लोमाधारी जैसे अपने छोटी छोटी ऐसी कोई कंपनियां हैं, वहाँ डिप्लोमाधारी बच्चों को बहुत अच्छा स्कोप दिया जाता है, अच्छी पेमेंट मिलती है, वहाँ पर भी आप इसमें डिप्लोमा के माध्यम से वहाँ जॉब मिल जाती है। अब यहाँ लगे कि डिप्लोमा करने के बाद में हमारे पास डिप्लोमा है तो आप लाइट फिटिंग के जैसे सरकारी टेंडर होते हैं, जो वह टेंडर आप ले सकते हो या डिप्लोमा करने के बाद में। अब देखो, डिप्लोमा करने के बाद में आप ये भी विचार कर रहे हैं कि जैसे मान लो सर्च डेयरी में डिप्लोमाधारी की वैकेंसी आती है तो वहाँ पर भी आप डिप्लोमा करने के बाद में आपको फ़ायदा मिल जाता है। अब आप विचार करें, सर हम आईटी धारी हैं, हमारे पास तो आईटी है, तो क्या हम डिप्लोमा कर सकते हैं? तो आपकी आईटी 2 साल की ट्रेड का है, 2 साल की ट्रेड से है। जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन से है, आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो, और तो आपको डिप्लोमा करने के लिए टोटल डिप्लोमा जैसे आप 12th के बाद में करते हो तो 3 वर्ष लगते हैं, और तो यहाँ आप करोगे डिप्लोमा तो आपको आईटी के बाद में करोगे तो आपके 2 वर्ष लगेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 2 साल की ट्रेड से आपने आईटी की है, कोई भी ट्रेड से, मान लो मोटर मैकेनिक व्हीकल से की है या इलेक्ट्रीशियन से की है, उसके बाद में आपको डिप्लोमा करने के लिए आपको मात्र 2 साल ही खर्च करने पड़ेंगे। एक फ़ायदा ये हो गया। फिर उसके बाद में डिप्लोमा के बाद में आगे हमें जॉब की बात करें तो सोलर में सीए की पोस्ट आती है, उसके अंदर आपको डिप्लोमाधारियों को बहुत अच्छा मौका मिलता है। अदर जैसे रिफाइनरी के अंदर वैकेंसी आती है, उसमें भी आपको मौका मिलता है। तो आपके यहाँ जो डिप्लोमा करने के बाद में आप इंजीनियर की पोस्ट पर, यानी आपकी जो डिग्री जैसे डॉक्टर लगाते हो इसी प्रकार इंजीनियर आप बन जाते हो यहाँ से। तो आपने आईटी की, आईटी करने के बाद में फिर डिप्लोमा किया, आप डिप्लोमा करने का विचार किया तो आपके 2 साल के बाद में 2 साल का आप डिप्लोमा क्लियर कर लोगे। अब विचार कर लिया कि मुझे आईटी के अंदर इंस्ट्रक्टर बनना है या आपको अनुदेशक बनना है, तो उसके लिए एक कोर्स होता है सीआईटीएस। जो सीआईटीएस एक कोर्स होता है, वह कोर्स 1 साल का होता है, 1 वर्ष का होता है। इसके लिए आपको पहले एक पेपर देना पड़ता है और उस पेपर को पास करना पड़ता है, और उस पेपर को आप जब पास करोगे तो इंट्रेंस एग्ज़ाम को आप पास करोगे, तब ये आपका कहीं ना कहीं इसमें कॉलेज एनएसटी चूज होगी, और एनएसटी चूज होती तो उसमें करें, या अदर आपको आईटीटी है तो उसको आप चूज कर लें। तो आपको 1 साल का ये कोर्स होता है। 1 साल कोर्स करने के बाद में आपको आईटी के अनुदेशक की जो वैकेंसी आती है उसके अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो, गवर्नमेंट आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी में एलिजिबल हो जाते हो। अब मान लो कि आईटी अनुदेशक की वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। मान लीजिए कि आईटी हो गया, प्लस आपके सीआईटीएस हो गया, प्लस आपका 3 वर्ष का अनुभव हो गया। वह अनुभव वैसा होना चाहिए कि आपने पे स्लिप बाकायदे में काम किया है और खाते में स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट है, तो ये वैलिड होगा। अन्यथा 3 साल का एक्सपीरियंस वैलिड नहीं किया जाएगा। ये भी ध्यान रखना, जो काम करो वह ऑनलाइन प्रूफ का होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी योग्यता होनी चाहिए आईटी अनुदेशक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। अब देखते हैं आगे, फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, ये दिख नहीं रहा। तो बोल रहा था आपको दिख रहा है।
इतने तक दिख रहा है, अब दिख रहा है। चालू कर दिया, नहीं दोबारा नहीं, इसमें रखना, चलो। तो अब देखो CITS और 3 साल का अनुभव। अब आपको इंस्ट्रक्टर, आपको अनुदेशक बनना है, आपको अनुदेशक बनना है, आप इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो तो आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए इसके अंदर IT के बाद में। अब क्या होता है कि इसके अंदर लोग फर्जी एक्सपीरियंस बना लेते हैं। फर्जी एक्सपीरियंस कैसे? मान लो सर मान लो 2019 में मैंने IT की, अब मैंने CITS कर लिया और मेरे मान लो 2024 में कोई वैकेंसी आ गई, तो 3 साल का गैप था और फर्जी एक्सपीरियंस लगा कर किसी के फर्म से लिखा कर डाल दिया, वह वैलिड नहीं होगा। कहीं भी बना लिया है, कहीं ना कहीं आपको इससे दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में ये आपकी थी गवर्नमेंट सेक्टर की बात। अब तुम्हारे यहाँ आती है कि आपने प्राइवेट सेक्टर में कहाँ जाना है। प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी कंडीशन, परिवार की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर में इसलिए जाना पड़ता है कि हमें कहीं ना कहीं पैसों की आवश्यकता होती है। पैसों की आवश्यकता है तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जाओ जहाँ हमें एक्सपीरियंस मिले वह वैलिड मिले, पे स्लिप मिले और अकाउंट में आते रहे, ऑनलाइन अकाउंट में आते रहे, उसमें जाए। अब आजकल तो मैं मानता हूं कि ऐसा युग आ गया, सारे पेमेंट तो खाते में ही आते हैं, कोई रोकड़ देते ही नहीं है, तो ये तो दिक्कत आपको दूर हो ही गई। अब प्राइवेट सेक्टर में आप जाना है तो आप अच्छी कंपनियों को पकड़ें, जैसे मान लीजिए महिंद्रा कंपनी है, सुजुकी है, मारुति है, इन ऐसी कंपनियों को पकड़ें जहां पर आपको अच्छा पेमेंट हो और आसानी से वहां जॉब मिल सके। इंटरव्यू के बेस पर जॉब मिलती है, आपका कैसा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिल जाएगी। आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपको अच्छा पोस्ट मिल जाएगी और आसानी से जॉब मिल जाएगी। फिर कहते हैं कि सर उसके बाद में अप्रेंटिसशिप कर लें क्या? एक विचार ये भी आता है कि अप्रेंटिसशिप से जॉब मिलती है, अन्यथा अप्रेंटिसशिप एक कोई जॉब नहीं है। अप्रेंटिसशिप आपका मात्र 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सिखाया जाता है। आपको एक वर्ष तक आपको काम सिखाया जाएगा और 1 वर्ष के बाद में 1 वर्ष में आपको मिनिमम आपके 7,700 रुपये यानी 9,900 रुपये ये पेमेंट रहेगा सरकारी अप्रेंटिसशिप से। मान लो आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है तो ये बेसिस रहेगा। अप्रेंटिसशिप करने में हमें इसलिए अप्रेंटिसशिप करते हैं कि कुछ वैकेंसियाँ अप्रेंटिसशिप में रिजर्व आती है, रिजर्व पोस्ट पर आती है और वहाँ पर जैसे डी ग्रुप के अंदर 40% अपनी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी 20% या अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रिजर्व आती है। जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ छात्र वहाँ पर 20% वहाँ उनको पोस्टें अलग से अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को मिलती है। देखें, फिर अप्रेंटिसशिप आपने कर ली, ये पेमेंट मिला, 1 साल तक आपने काम किया, 1 साल के बाद में आपको कंपनी वाला बोलेगा अब तुम कहीं भी जाओ, आपको हमने सिखा दिया है। अप्रेंटिसशिप कोई परमानेंट जॉब नहीं है, अप्रेंटिसशिप आपका प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण के साथ में पेमेंट दिया जाता है। आपने अप्रेंटिसशिप कर ली तो 1 वर्ष का आपको अनुभव मिल जाएगा, और ये अनुभव आपका एक्सपीरियंस जो आपका है वह आगे कहीं काम आने वाला है। ये रूल 2022 के तहत कह रहा हूँ। अब ये बात समझ में आई, ये था 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप रेलवे में और वहाँ पेमेंट दिया जाएगा और 1 साल हम अप्रेंटिसशिप किसी में कर सकते हैं। सर अप्रेंटिसशिप में सबसे ज़्यादा मौका कहाँ देते हैं? जैसे 2018 में IT की, ठीक है, अब आपके मान लो कि वे 2018, 19, 20, 21 वाले बच्चों को अप्रेंटिसशिप के लिए मौका देते हैं। अप्रेंटिसशिप की मिनिमम एज आपकी 20 से 24 वर्ष तक ही होती है। 18 से लेकर 24 वर्ष तक आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। इससे अधिक अप्रेंटिसशिप, मान लो 40 वर्ष का वाला अप्रेंटिसशिप के लिए मौका नहीं दिया जाता। तो आपके लिए सीखने के लिए सबसे अच्छा मौका अप्रेंटिसशिप आप करें तो रेलवे में सबसे ज़्यादा ट्राई करें, अन्यथा आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़े तो आप विद्युत विभाग से भी कर सकते हैं
अप्रेंटिसशिप कहीं अलग अलग प्रकार की कंपनियां भी होती है, वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ ONGC कंपनी होती है, वहाँ अप्रेंटिसशिप वाले को वहाँ पर भी जॉब का मौका दिया जाता है, तो वहाँ से अप्रेंटिसशिप करें और उसमें आपको आसानी से जॉब का मिल सकेगी। वहाँ अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा सुनहरा मौका यह है, क्योंकि वहाँ जो कैंडिडेट होता है उनको अप्रेंटिसशिप ONGC वालों को पहले प्राथमिकता जॉब की दी जाती है। तो वहाँ अप्रेंटिसशिप ONGC में कर ले या अन्यथा रेलवे में कर ले। तो ये थी आपकी जानकारी। और इसके बाद में आपको गवर्नमेंट और सेक्टर में जाना है तो आपकी इसरो है, DRDO है ना, और इसके अलग अलग आपके सेल वेल ये सारी इन कंपनियों में वैकेंसी आती रहती है, वहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर लें। तो आपको मैंने बता दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ जाना है, प्राइवेट सेक्टर में कहाँ जाना है। अब क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ में और भी वर्तमान समय में हमारे पश्चिम राजस्थान में सबसे ज़्यादा रोजगार का एक अवसर चल रहा है। कौन सा चल रहा है? सोलर। देखो, आपने सोलर में आईटी नहीं की है, और मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिशियन से आईटी की है, तो आप भी वैलिड हो। ठीक है, सोलर में आईटी अब होने लगी है, आपके सोलर में आईटी नहीं की है, आपने मान लो इलेक्ट्रिशियन से आईटी की है, तो आप वैलिड हो और उसके जॉब के लिए आप एलिजिबल हो। तो आप सोलर में जाने के लिए आपको कहीं भी ऑनलाइन इंटरव्यू देना पड़ेगा या ऑफलाइन इंटरव्यू देना होता है, उसमें आप जॉब में आसानी से लग जाते हो। उसमें पेमेंट आपको जो मिलता है वह 18,000 रुपये मिलता है, और आसानी से अपने ये जॉब कर सकते हो। 8 घंटे ड्यूटी रहती है, साथ साथ में पढ़ाई रखें और साथ साथ में आपको जॉब मिल जाएगी। फिर देखो, अभी क्या हुआ है, सरकार ने कुछ गवर्नमेंट वैकेंसी जैसे टेक्निकल हेल्पर ये ठेकों पर डाल दी, तो ये भी आईटी इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए थोड़ा दिक्कत रही है। आगे हम करेंगे, आगे कुछ और जानकारी होंगी तो आपको आईटी के बाद में क्या क्या करना चाहिए। और ये सेक्टर था, और खुद आपने स्किल प्राप्त कर लिया तो स्वयं का यहाँ से आप अपने आईटी के बाद में आपने स्वयं ने स्किल प्राप्त कर लिया, अच्छा स्किल आपने स्किल प्राप्त कर लिया है, और तो आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। कहीं भी आप जॉब करें तो आप अपना स्वयं का कार्य कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं कि आप अपना रिवेंडिंग मशीनें ले लो, रिवेंडिंग की मोटरें, या आपने LED बल्ब, या आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी सेक्टर में जाकर अपना स्किल के माध्यम से खुद का बिजनेस स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो। तो ये आईटी के बाद में सारे स्टेचू है, इसके माध्यम जो रेगुलर आने वाले बच्चों को ये सारी चीज़ें का फायदा ये भी रेगुलर वाले बच्चों को मिलेगा, ये भी रेगुलर वाले बच्चों को मिलेगा। मान लीजिए कोई बैग आपके आईटी कर रहे हो तो वे सोलर कर लिए, तो सोलर के अंदर आपका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ में आगे वाली क्लास में बताएंगे कि आईटी के बाद में कौन कौन सी सेक्टर में जॉब था, ये आपको डिटेल्स बताइए। आगे हम इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।